नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की, सोने चांदी की। तो सोने चांदी में शानदार तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। एमसीएक्स पर सोना 48,900 रुपए के करीब है, चांदी 72,000 के ऊपर है, गोल्ड में करीब 350 रुपए और चांदी में 400 रुपए तक की तेजी इस वक्त दिख रही है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड $1900 प्रति औंस के ऊपर है। उसका जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी आई है इसने घरेलू मार्केट के सेंटीमेंट को भी मजबूत किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्रूड की, तो कच्चे तेल में तेजी बढ़ गई है। ब्रेंट क्रूड $69.50 के ऊपर है, 1.25% मजबूत है। WTI क्रूड $67 के ऊपर है, 1.25% की तेजी यहां पर भी है। और एमसीएक्स पर कच्चा तेल 4900 के करीब है, 0.5% से ज्यादा ऊपर है। इसके अलावा चने में आज भी बाइंग दिख रही है और चना वायदा 5300 के ऊपर है, जून का वायदा 1% ऊपर है। निचले स्तरों पर बाइंग बढ़ रही है। कई राज्यों में लॉकडाउन के कारण सप्लाई प्रभावित हुई है, उसका इंपैक्ट हम प्राइस पर देख रहे हैं। इसके अलावा कॉटन केक में शानदार तेजी का माहौल बना हुआ है। एमसीएक्स पर कॉटन और कॉटन केक दोनों कमोडिटी में तेजी है और एमसीएक्स पर कॉटन का भाव 23,300 रुपए के ऊपर है, 1.5% तक की मजबूती है। और कॉटन केक वायदा में 3.5% तक का उछाल दिख रहा है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण खबर किसानों के लिहाज से आई है कि दुनिया का पहला नैनो यूरिया लॉन्च हुआ है। नैनो यूरिया, जी हाँ, इफ्को ने नैनो यूरिया तरल विकसित किया है। बैग की बजाय अब बोतल में ये नैनो यूरिया आएगी। आप आमतौर पे आपको अब तक बोरी में नैनो यूरिया मिलती थी, बैग में मिलती थी, लेकिन अब जो है ये बोतल में लिक्विड फॉर्म में नैनो यूरिया यहाँ पर लॉन्च किया गया है। मिट्टी में यूरिया के इस्तेमाल को कम करने में मदद मिलेगी। 500 मिलीग्राम की एक बोतल एक बैग के बराबर होगी। पर्यावरण को भी इससे कम नुकसान होगा, इस बात का दावा किया जा रहा है। फसल की उपज 8% तक बढ़ सकती है इस यूरिया के इस्तेमाल से। परिवहन और भंडारण लागत में कमी आएगी, ये बात कही जा रही है। तो ये 5 महत्वपूर्ण खबरें हैं इस वक्त की। इन 5 खबरों के बाद अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग कॉल्स की, और ये बताने के लिए हमारे साथ हैं अजय केडिया कमोडिटी के एमडी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत गोल्ड से कर लेते हैं। गोल्ड का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? क्या गोल्ड में अभी बाइंग करना ठीक है क्या? इस भाव पर क्या सुझाव आपका? गुड आफ्टरनून मिथुन जी। देखिए, शुक्रवार के सेशन में भी हमने कहा था कि 48,300 का जो रेंज है वो काफ़ी अच्छा रेंज है, लेके चलना चाहिए। और हमने देखा डेटा पॉइंट के बाद इंटरनेशनल में $1900 का लेवल तोड़कर होल्ड कर गया है। डोमेस्टिक मार्केट में अब हम अगस्त मंथ की अगर बात करें तो प्राइजेस 49,000 के ऊपर बिल्कुल अच्छा बना हुआ है। डॉलर इंडेक्स में दबाव है और कहीं ना कहीं बाइंग एक्टिविटी दिखाई देने लग गई है। तो आई थिंक 49,250 का रेंज अच्छा है, यहाँ पे आप लेके चलिए। ओवरऑल हमें लगता है 49,600 तक का लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे और प्राइजेस जब तक 49,000 के ऊपर मेंटेन है, ट्रेंड बिल्कुल तेजी का रहेगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ट्रेंड तेजी का है, यहाँ पर बाई करके चलना चाहिए। कॉपर में आपका क्या व्यू है? कॉपर में क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए कॉपर में? देखिए, मुझे हमने शुक्रवार को भी यही कहा था कि कॉपर में या पूरे बेस मेटल में हमने लोअर लेवल से अच्छी बाइंग आती हुई देखी। बीच में थोड़ा ड्रॉप जरूर था, बट अब कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स काफ़ी क्लियर है और डेटा पॉइंट भी अच्छा दिखा रहा है। तो आई थिंक कॉपर ने जो लीप हमने शुक्रवार को लिया वो कंटिन्यू रहेगा। आज के लिए 770 पे लेके चलिए, 766 का स्टॉप लॉस रहेगा, 778 का टारगेट रहेगा। अगर प्राइजेस ने 780 या 82 के ऊपर होल्ड कर जाता है तो हमें लगता है 800 का नया हाई वापस बनाता हुआ दिखाई देगा। कॉपर पूरे बेस मेटल में कॉपर काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। ओके, निकल पर आपका व्यू क्या है? क्या निकल में भी आपको लगता है कि बाई करके चलें, बाइंग किया जाए? निकल में अगर हम पिछले 15 दिन की बात करें तो काफी बड़ी वॉलिटिलिटी हमने देखी। हमने 1340 का लेवल छूने के बाद ऑलमोस्ट 1240 तक के भी लेवल हमने टेस्ट करते हुए देखे। जिस ढंग से इंटरनेशनल में आयरन ओर के प्राइसेस में ड्रॉप था और वॉलिटिलिटी थी, वो मुख्य कारण था। बट अब कहीं ना कहीं चीजें स्टेबल हो रही है चाइना के इंटरवेंशन के बाद, और आई थिंक निकल अभी भी बाई किया जा सकता है। 1328 पे लेके चलिए, 1318 का स्टॉप लॉस रहेगा। वॉलिटिलिटी काउंटर में ज्यादा रहेगी, बट 1345 का पहला टारगेट अगर ये निकल जाता तो 1380 तक का भी लेवल हम ये हफ्ते में देख पाएंगे। ठीक है। चने में आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए? अब प्राइस आ गया है उस लेवल पे कि बाइंग एक बार फिर से शुरू की जाए, या अभी कुछ दिक्कत और बाकी है? देखिए, मुझे लगता है कि चने के इस बार के जो फंडामेंटल है वो काफ़ी स्ट्रांग है। नो डाउट हमने जिस ढंग से देखा कि स्टॉक के ऊपर जो अटकलें लगाई जा रही थी
कि ब्यौरा मांग रहे हैं स्टॉक का, उसकी वजह से सेंटीमेंट थोड़ा खराब हुआ था, जिसके चलते हमने 5122 का लो लगते हुए देखा। बट आई थिंक पूरे साल भर में पाइपलाइन खाली है और डिमांड कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। प्राइजेस वापस मुझे लगता है कि जल्द 5800 का भी लेवल क्रॉस कर जाएगी। बट इमीडिएटली आज और कल के वायदे की बात करें तो हमें लगता है 5300 पे लेके चलिए, ऊपर में 5400 से 5420 तक का लेवल चेन्नई में दिखा सकता है। कॉटन सीड ऑयल केक, कपास खली, यहां पर किस तरह की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इस प्राइस पर होनी चाहिए? देखिए, फंडामेंटल कॉटन सीड ऑयल केक का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। शुक्रवार के सेशन में भी हमने काफ़ी दर्शक के ये सवाल लिए थे, जहाँ पे हमने बताया पोजिशनली ये 3200-3300 जाने के लिए भी तैयार है। सप्लाई हमें पता है कि अगले 2-3 महीने तक नहीं रहेगी और डिमांड धीरे-धीरे अनलॉकडाउन की वजह से इंप्रूव होगी। तो आई थिंक करंट मार्केट से भी लेके चलिए। अगर ये 2740-50 के ऊपर होल्ड कर जाता है, तो डायरेक्टली 2840 का रिट्रेसमेंट लेवल है। तो आई थिंक करंट मार्केट से भी इसको लेके चलिए। ट्रेंड काफ़ी बुलिश है, फंडामेंटल काफ़ी बुलिश है। ओके, ठीक है। तो ये 5 कॉल जहां पर आपके लिए ट्रेड करने का मौका बनेगा। लेकिन अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है राहुल का, नागौर से। राहुल जी नमस्कार, पूछिए। सर जी, मेरे को इसके कपास कली के बारे में जानना है कि कपास कली में कहां से बाई करना चाहिए और इसका क्या आगे का क्या ट्रेंड रहेगा। कपास खली में कहां पर बाई करना चाहिए और कहां आगे का क्या ट्रेंड रहेगा, ये आप जानना चाहते हैं। बताइए अजय जी। अभी तो कपास खली की हमने इनफैक्ट बात की, आपने आज के लिए बाइंग मतलब शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग की कॉल दी है, लेकिन लॉन्ग टर्म की प्लानिंग इस कमोडिटी में किस तरह से की जानी चाहिए? देखिए, मई मंथ में हमने देखा प्राइसेस में एक अच्छा खासा करेक्शन था जो 2500 के आसपास का सपोर्ट ले चुका है। आई थिंक कैस्केडिंग वे में थोड़ा-थोड़ा करके बाइंग करके चलिए, वॉलिडिटी बढ़ी हुई रहेगी। बट करंट मार्केट से भी हाथ में आपके पास कुछ ना कुछ माल होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अगले 2 से 3 महीने की अवधि का टारगेट लेके चले तो मुझे लगता है काउंटर 3200 से 3300 तक का लेवल आराम से दिखा सकता है। बट हाँ, वॉलिडिटी ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है 150-200 पॉइंट तक का भी अप डाउन दोनों ही मिले। जब तक प्राइसेस 2400-2450 के ऊपर मेंटेन है, मेरा जो व्यू है 3200 से 3300 का रहेगा। अगले 2 से 3 महीने में दिखाई देगा ये टारगेट। ठीक है। अगला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदलपुर से हैं हमारे साथ। कैलाश जी बताइए। कैलाश नमस्कार जी सर। पूछिए। नमस्कार सर। सर, मेरे को एल्युमिनियम और लेड में से कौन सा सुपीरियर है? लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना है मेरे को। लॉन्ग बनाऊं या शॉर्ट बनाऊं किसी एक पे? लॉन्ग या शॉर्ट एल्युमिनियम? ठीक है, बताइए अजय जी। देखिए, पर्टिकुलरली अगर हम एल्यूमिनियम लेड की अगर बात करें तो लेड से बेटर मुझे एल्यूमिनियम लगता है। प्राइजेस 200 के नीचे है इस वक्त, लेकिन जिस ढंग से हमने शॉर्टेजेस रिपोर्ट होते हुए देखी है, ये कहीं ना कहीं बड़ा ट्रिगर रहेगा एल्यूमिनियम को। और जिस ढंग से इंडस्ट्री रिवाइवल हो रही है, हमें लगता है डिमांड पैकेजिंग इंडस्ट्री में और बाकी बेसिक इंडस्ट्री में भी एल्यूमिनियम का ज़्यादा रहेगा वे। तो ओवरऑल हमें लगता है कि एल्यूमिनियम में अभी भी गुंजाइश है कि प्राइजेस 218 220 तक का भी लेवल दिखा दे। तो आई थिंक जब तक 185 के ऊपर मेंटेन है, ट्रेंड पॉजिटिव है। करंट मार्केट से भी एल्यूमिनियम ले सकते हैं, बट बड़ा बाइंग का जो ट्रिगर आएगा वो 202 के ब्रेक के ऊपर ही मिलेगा। बट लेड के मुकाबले आई थिंक शॉर्ट टर्म में आपको एल्यूमिनियम ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है। अनुराग हैं हमारे साथ, जुड़ रहे हैं इस वक्त मध्य प्रदेश से। बताइए अनुराग जी। नमस्ते सर। सर वो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में सर चने में क्या करें, और सर सोयाबीन पे सर सलाह चाहिए सर। सोयाबीन और चना जुलाई कॉन्ट्रैक्ट, बताइए अजय जी क्या करना चाहिए? जुलाई कॉन्ट्रैक्ट तो ऊपर है, कितना ट्रस्ट किया जाए इस तेजी पर, और सोयाबीन में क्या करना चाहिए? देखिए, चने की जो तेजी है वो ट्रस्टवर्दी है और हमें भी लगता है कि जैसे मानसून स्टार्ट हो गया, यहाँ पे कंजम्पशन बढ़ जाएगा, पाइपलाइन पूरी खाली है। काफ़ी लोगों का कहना ये भी है कि शादी ब्याह में जो कंजम्पशन था वो रुक गया, जिसकी वजह से प्राइस उठेगा। लेकिन अभी भी आप अगर डिमांड और सप्लाई का इक्वेशन देखेंगे तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि नवंबर दिसंबर तक हम अच्छे नए भाव 6000 के करीब भी जाते हुए देख पाएंगे। नो डाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन चलता रहेगा, बट ओवरऑल मुझे लगता है चना बना हुआ रहेगा। वहीं अगर हम सोयाबीन की बात करें तो हमने पहले भी कहा था कि 7000 7200 के ऊपर प्राइजेस सस्टेनेबल नहीं दिखते। फंडामेंटल इतने मजबूत नहीं है कि जो 7200 के ऊपर चल जाए। राइट नाउ प्राइजेस 7000 के नीचे है। मुझे लगता है काउंटर अभी भी वीक है, जो 6200 तक का लेवल जुलाई वायदा दिखा सकता है। तो बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन अवॉइड कीजिए। वॉलिटिलिटी बनी हुई रहेगी क्योंकि इंटरनेशनल में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता जा रहा है। बट ओवरऑल हमें लगता है 6200 का एक फेयर प्राइस रहेगा जो डोमेस्टिक मार्केट पे जुलाई वायदे में दिखाई देना चाहिए। ठीक है।
अगला सवाल है विजयंत का। पूछिए विजयंत जी। सर दिव्यांश नाम है मेरा, दिव्यांश। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए सर। सर सिल्वर में क्या करना चाहिए? जी जी सुन रहा हूँ, पूछें। हेलो सर, सिल्वर में क्या करना चाहिए? सिल्वर में इंट्राडे में क्या करना चाहिए बताइए अजय जी। हाँ ठीक है, सवाल समझ गया आपका। चांदी का मार्केट क्या अभी तेजी के लिए आपको और तैयार दिख रहा है? क्या खरीदना चाहिए? क्या सुझाव आपका? देखिए चांदी में मुझे लगता है अभी भी जो हम बुल रन की बात करते हैं वैसी कोई बुल रन अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुई है। आई थिंक इंट्राडे के हिसाब से भी लेके चलेंगे तो 72,500 72,400 का लेवल मिल जाएगा। बट ध्यान रखिए इस बार अगर प्राइजेस ने 73,000 के लेवल ब्रीच कर गया डोमेस्टिक मार्केट पे तो आई थिंक ये नया हाई लगा सकता है। तो बिल्कुल चांदी पे इन्वेस्ट करके रहिए। इंट्राडे के हिसाब से भी प्रोस्पेक्टिव पॉजिटिव है, दोनों लिहाज से लेके चलना चाहिए। चांदी का ओवरव्यू काफ़ी पॉजिटिव। इंट्राडे में 72,500 का टारगेट रहेगा। ठीक है, तो ये राय है आपकी सिल्वर में कि सिल्वर में अभी आपको क्या करना है, इस पर आप नज़र रखिए। लेकिन इसके अलावा अजय जी अगर मैं आपसे पूछूं कि नेचुरल गैस का मार्केट अभी क्या ट्रेड के लिए ठीक है या अभी इस काउंटर को अवॉइड किया जाए, क्या कहेंगे आप? काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स पे है। हमने मल्टीपल ऑफ टाइम देखा है 221 222 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। नो डाउट इकोनॉमी ओपन होने के बाद हमने यूएस से डिमांड बढ़ते हुए देखी थी जो 230 का लेवल हाई दिखाया था। बट एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि इन्वेंट्रीज काफ़ी अच्छी है और डिमांड उतना अच्छा नहीं जितना एक्सपेक्टेड था। तो 222 के स्टॉप 222 के करीब आए तो बेच के चलिए। 224-50 का स्टॉप लॉस रखिए। प्राइजेस एक दायरे में ही है जो 215-16 तक का लेवल दिखा देगा। ठीक है, अगला सवाल है राजन का। पूछिए राजन जी। राजन आपको आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं? आ रही सर, आ रही सर। धनिया और जीरे के बारे में पूछना, कहाँ से बाय करना? हेलो। कोरिएंडर और जीरा, ओके बताइए अजय जी। देखिए जिस ढंग से मंडियां ओपन हो रही है थोड़ा प्रेशर अराइवल का देखा जा रहा है मार्केट में। बट एक चीज समझिए कि पीक पीरियड में भी हमने अराइवल पीरियड में भी प्राइजेस को 7,000 के करीब देख रहे हैं धनिये को। आई थिंक मार्केट में थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। हो सकता है 150-200 पॉइंट की गिरावट 6,800 तक का भी लेवल मिले तो धनिया लेके चलिए। मुझे लगता है इस बार 7550-7600 का जो लेवल ब्रीच हुआ था ये वापस ब्रीच होता हुआ दिख रहा है और प्राइजेस 8,000 की तरफ अगले 1.5-2 महीने में दिखा देगा। अगर आपका व्यू अगले 10-12 दिन का है तो 6800 के ड्रॉप पे लेके चलिए। 7150 से 7200 का लेवल अगले 2-5 दिन में देखने मिल जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।